मसीह यीशु के बाबरकत नाम है आप सबको सलाम। खुदावन के बेहद शुक्रगुज़ार है कि खुदावन ने आज हम सबकी ज़िंदगी में ये खूबसूरत दिन दिया कि हम खुदावन की हज़ूरी में आ सकें और खुदावन के नाम को ले सकें और खुदावन के कलाम को सुन सकें, खुदावन की ज़िंदा आवाज़ को हम सब सुन सकें। और खुदावन ने पिछले पूरे हफ्ते में खुदावन ने हम सब की बहुत हिफाजत की और गुज़रे हुए साल में खुदा ने हम सबको संभाले रखा। और जैसे कि आज साल की दूसरी मीटिंग है और इसके लिए हम खुदावन के बहुत शुक्रगुज़ार है कि खुदा ने हर दिन में इस पेंडेमिक में, इन बुरे हालात में भी खुदा ने हमें संभाले रखा। कभी ठोकर नहीं लगने दी, कभी गिरने नहीं दिया, खुदा ने किसी बीमारी में नहीं जाने दिया, बल्कि अपना शफ़क़त वाला हाथ रख कर हमें संभाले रखा। और खुदावन ने हम सब की ज़िंदगी में ये खूबसूरत लम्हात बख्शे हैं कि हम उसकी हज़ूरी में बैठे और उसके नाम को लें। आइए हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं और अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस कदूस ज़िंदा आसमानी जलाली और मेहरबान खुदावन, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं प्यारे खुदावन, क्योंकि तो भला तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावन तो अज़ीम है, तो आलीशान है खुदावन, तो बख्शनहार है खुदावन। है खुदावन तो हमें पालता है खुदावन दे, है खुदावन तो हमारी हिफाजत करता है खुदावन, है खुदावन तो हमें गिरने से बचाता है खुदावन, तो हमें मुश्किलात से निकालता है खुदावन। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन के तू है खुदावन हमारी शील्ड बनकर है खुदावन हमारे साथ रहता है खुदावन दे, है खुदावन दे तो हमारी चट्टान है खुदावन दे, है खुदावन तो हमारी छिपने की जगह है खुदावन, तो हमारा महकम किला है खुदावन दे, है खुदावन। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तो इब्तिदा और इंतहा है खुदावन दे, है खुदावन जब हम तेरे पास आते हैं तो खुदावन तमाम तर बीमारियों से है खुदावन, तमाम तर है खुदावन दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से रिहाई पाते हैं खुदावन दे, है खुदावन, क्योंकि तू है खुदावन हमें फ़तह से बढ़कर है खुदावन गलबा देता है खुदावन दे। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन कि तू है खुदावन हमारी ढाल बनकर है खुदावन हमारे साथ साथ रहता है खुदावन दे, है खुदावन हमें है खुदावन किसी भी खुदावन चाहे लश्कर हमारे सामने आ जाए खुदावन दे, है खुदावन हम नहीं डरते है खुदावन, क्योंकि तू हमारे साथ है खुदावन दे, है खुदावन तो हमें स्ट्रेंथ देता है खुदावन। हमें किस चीज़ की दहशत है खुदावन, हमें किस चीज़ का खौफ है खुदावन दे, है खुदावन जब तू हमारे साथ है खुदावन। बाज़ुकात है खुदावन हम जब है खुदावन अपनी परेशानियों में चले जाते हैं खुदावन और तुझे भूल जाते हैं खुदावन, लेकिन तू है खुदावन उन परेशानियों में से ऐसा काम करता है खुदावन दे कि तू खुदावन दे हमें याद दिलाता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ खुदावन दे, है खुदावन तूने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू हर वक्त हमारे आगे आगे चलता है खुदावन, तो हमें गाइड करता है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, गुजरे हुए खुदावन हफ्ता के लिए, पूरे हफ्तावार में तूने संभाले रखा और खुदावन दे आने वाले हफ्ते के लिए खुदावन हम तेरी मदद को मांगते हैं खुदावन। गुजरे हफ्ते के लिए तेरा शुक्र हो और ख़ासकर आज की इस मीटिंग को है खुदावन तेरे हाथों में देते हैं खुदावन दे, है खुदावन जिस ज़िंदगी के है खुदावन जिस ज़िंदगी है खुदावन इस मीटिंग में परफॉर्म करी है खुदावन, हर एक ज़िंदगी पर है खुदावन तेरा हाथ मांग लेते हैं खुदावन। जिन जिन घरों में है खुदावन दे इस मीटिंग की आवाज़ पहुँचे है खुदावन, तेरे बंदा की आवाज़ पहुँचे खुदावन, तेरी आवाज़ पहुँचे जिस घर में है खुदावन दे, वहाँ पर है खुदावन दे तेरी हजूरी छा जाए खुदावन दे, है खुदावन तो लोगों के दिलों को तैयार करे खुदावन। हर घर में है खुदावन दे तो आ जाए खुदावन, हर खिड़की से खुदावंद तो तेरी हजूरी आए खुदावंद, हर दरवाजे से खुदावंद खुशियों के दरवाजे खुले हैं खुदावंद हर घर में है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हादी रहबर और रहनुमा रहना है खुदावंद, है खुदावंद। जब मैं प्रिजाइड करती हूँ तो खुदावंद तो मुझे लफ्ज़ों की तरतीब और लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बख्श है खुदावंद। जब है खुदावंद हम मिल कर खुदावंद तेरी परस्तिश करते हैं तो खुदावंद तो हम सब की खुदावंद हिफाजत करना, हमारे गलों पर, हमारे साज़ों पर, आवाज़ों पर तेरा हाथ हो, हमारे हाथों पर तेरा हाथ हो है खुदावंद। तेरा शुक्र है खुदावंद, मल्टीमीडिया के सारे है खुदावंद काम को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है खुदावंद सामने ना आए, बल्कि खुदावंद तेरा हाथ है खुदावंद इस जगह पर रहे है खुदावंद। इसी तरह से है खुदावंद तेरे बंदा को खुदावंद जिसके मुंह में तेरा कलाम है खुदावंद, उस ज़िंदगी बख्श कलाम को खुदावंद हम अपनी से अपनी ज़िंदगी में मांग लेते हैं खुदावंद। और है खुदावंद तुम्हारे खाली दिलों में आओ और हमारी खाली ज़िंदगियों में आओ और है खुदावंद अपने कलाम से हमारी ज़िंदगियों को भर दे। तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अपनी मुश्किलात पर हमने किस तरीके से गालिब आना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मुश्किलात हैं ये कहाँ से आती हैं। मुश्किलात कभी भी खुदा हमारे आगे मुश्किलात को पैदा नहीं करता, मुश्किलात शैतान की तरफ से आती है। और कोई बीमारी है, चाहे वो कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ की, चाहे अगर कोई बच्चा ही आपका बीमार है तो
वो नॉर्मल नहीं होता, वो सब कुछ शैतान की तरफ से, क्योंकि शैतान आपको परेशान करना चाहता है। खुदा कभी परेशान नहीं करता, खुदा हमेशा अपने लोगों को खुश देखना चाहता है। तो जब शैतान हमें प्रॉब्लम देता है, हमें मुश्किलात में से लेकर जाता है, तो खुदा कहता है कि तुम शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमने शैतान का मुकाबला करना है। और मैं ज़बूर 27 की उसकी पहली आयत को पढ़ना चाहूँगी। मुझे बहुत खूबसूरत आयत लगती है ये। और इस आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। इस आयत में हम ये देखते हैं कि अगर हम डार्क पाथ में, अगर शैतान हमारे रस्तों में डार्कनेस लेकर आ रहा है, तो खुदा जो है वो हमारी रोशनी है। हमें इस चीज़ को क्लेम करना है और हमें इस चीज़ को बोलना है कि खुदा हमारी रोशनी है और खुदा ही हमारी नजात है। हमारी सल्वेशन खुदावन की तरफ से है। और हमें किस चीज़ का खौफ होना चाहिए जब रोशनी और नजात हमारी खुदा की तरफ से है और खुदा हमारी ज़िंदगी की स्ट्रेंथ है, तो हमें फिर किस चीज़ का खौफ, हमें किस चीज़ की हैबत होनी चाहिए। आइए इस चीज़ को हम क्लेम करते हैं कि खुदा ही हमारी रोशनी और हमारी नजात है, हमें किसकी दहशत है। तो और अपनी वर्शिप का आगाज़ करेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को छू, हमें छू, ताकि खुदावंद हम तुझ में बढ़ते जाएं और तेरी हजूरी में और बढ़ते जाएं। और अपनी परस्तिश का आगाज़ करते हैं। छू मुझे जैसा भी हूँ, अपनी हजूरी से। उससे कहेंगे, खुदा मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ, अपनी हजूरी से। भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। हाँ, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। भर भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। छू मुझे, छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। भर मुझे, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर मैं करूं। मोती परस्तिश के चुन के तेरी
यही तमन्ना करूं, बाहों में ले ले खुदावन, यही तमन्ना करूं। सेंच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से, सेंच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी मामूली से। सोना चाहूं ना मोती, तेरा फजल बस रहे। सोना चाहूं ना मोती, तेरा फजल बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। छांट मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से। छांट मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी मजूरी से। सांसों में तेरी हो सांसें, जीवन पवित्र रहे। सांसों में तेरी हो सांसें, जीवन पवित्र रहे। पूजा करूं पूरे दिल से, जब तक ये सांस रहे। पूजा करूं पूरे दिल से, जब तक ये सांस रहे। जांच मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। जांच मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे यीशु मुझे छू मुझे यीशु मुझे मुझे जैसा भी हो अपनी हजूरी से। भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से, अपनी मामूली
मामूरी से, अपनी मामूरी से। हालेलुया। खुदावन जब अपनी हजूरी से छूता है तो हम चाहे जैसे भी हों, चाहे हमारी ज़िंदगियाँ हैं वो रूखी जब सूखी होती हैं, तो जब खुदा हमें छूता है अपनी हजूरी से तो वो खिल जाती है, वो हरी भरी हो जाती है। और इसीलिए हमें हर वक्त खुदा से ये दुआ में ये कहना चाहिए कि खुदा अपनी हजूरी से हमें भर। जब हम दुआ करते हैं तो बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हम खुदा की हजूरी नहीं फ़ील कर सकते, क्योंकि हम उस तौर से खुदा के साथ कनेक्ट ही नहीं होते। जब हम खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं तो खुदा की हजूरी वाकई में उस जगह पर आती है, और खुदा की जब हजूरी आती है तो हम जब मुरझाए हुए होते हैं तो हम खिल जाते हैं, हम उस फूल की तरह हो जाते हैं। जब उसको पानी दिया जाता है तो वो कैसे खिल उठता है। इस तरह जब खुदा हमारी ज़िंदगी का पानी है, यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी का पानी है, हमारी मुरझाई हुई ज़िंदगी में जब यीशु मसीह आ जाता है तो हमारी ज़िंदगियाँ खिल उठती हैं। आइए हम अपना अगला ज़बूर गाएंगे, और ये ज़बूर एक है कि क्या ही मुबारक वो आदमी सलात शरीरा दी चलदा नहीं। है क्या ही मुबारक ओहो आदमी सलाते शरीरा दी चलदा नहीं, है क्या ही मुबारक। क्या ही मुबारक ओ आदमी, है क्या ही मुबारक ओ आदमी सलाते शरीरा दी चलदा नहीं, सलाते शरीरा दी चलदा नहीं, है क्या ही मुबारक ओ आदमी सलाते शरीरा दी चलदा नहीं, है क्या ही मुबारक। ना बुरियां दे राह उत्ते रहिंदा खड़ा, ना बुरियां दे राह उत्ते रहिंदा खड़ा, मखौली दी झुंडी विच ना बैठदा, मखौली दी झुंडी विच ना बैठदा, ना बुरियां दे राह उत्ते रहिंदा खड़ा, मखौली दी झुंडी विच ना बैठदा, है क्या ही मुबारक ओहो आदमी सलाते शरीरा दी चलदा नहीं, है क्या ही मुबारक। शराब विच यहोवा दी ओ है मगन, शराब विच यहोवा दी ओ है मगन, है दिन रात ओसे दियों नू लगन, है दिन रात ओसे दियों नू लगन, शराब विच यहोवा दियो है मगन, शराब विच यहोवा दियो है मगन, है दिन रात ओसे दियों नू लगन, है क्या ही मुबारक। उस बूटे वांगर है रैंदा हरा, ओ उस बूटे वांगर है रैंदा हरा, जो नहरां दे ऊते है लगया होया, जो नहरां दे ऊते
उत्ते है लगया होया, ओ उस बूटे वांगर है रैंदा हरा, ओ उस बूटे वांगर है रैंदा हरा, जो नहरां दे उत्ते है लगया होया, जो नहरां दे उत्ते है लगया होया, है क्या ही मुबारी। ओ फल देंदा है अपने वेले सती, ओ फल देंदा है अपने वेले सती, ना सुकदा कोई ओदा पत्तर कदी, ना सुकदा कोई ओदा पत्तर कदी, ओ फल देंदा है अपने वेले सती, ना सुकदा कोई ओदा पत्तर कदी, है क्या ही मुबारी। ओ सब अपने कम्मां दे विच है भला, ओ सब अपने कम्मां दे विच है भला, ते रहंदा ए फुलदा ते फलदा सदा, ते रहंदा ए फुलदा ते फलदा सदा, ओ सब अपने कम्मां दे विच है भला, ते रहंदा ए फुलदा ते फलदा सदा, ते रहंदा ए फुलदा ते फलदा सदा, है क्या ही मुबारी। अजेहा नहीं पर शरीरां दा हाल, अजेहा नहीं पर शरीरां दा हाल, ओ उड जांदे बूट दा जिउवा दे नाल, ओ उड जांदे बूट दा जिउवा दे नाल, अजेहा नहीं पर शरीरां दा हाल, अजेहा नहीं पर शरीरां दा हाल, ओ उड जांदे बूट दा जिउवा दे नाल, ओ उड जांदे बूट दा जिउवा दे नाल, है क्या ही मुबारी। अदालत दे थाना खलोवन बदकार, अदालत दे थाना खलोवन बदकार, ना बद ओथे ठहरन जिथे होन सचयार, ना बद ओथे ठहरन जिथे होन सचयार, अदालत दे थाना खलोवन बदकार, अदालत दे थाना खलोवन बदकार, ना बद ओथे ठहरन जिथे होन सचयार, ना बद ओथे ठहरन जिथे होन सचयार, है क्या ही मुबारी। खुदा सच्चे आंदा है राजान दा, खुदा सच्चे आंदा है राजान दा, शरीरां दा नास हो जावेगा, शरीरां दा नास हो जावेगा, खुदा सच्चे आंदा है राजान दा, खुदा सच्चे आंदा है राजान दा, शरीरां दा
नास हो जावेगा, शरीरा दारा नास हो जावेगा। है क्या ही मुबारक ओहो आदमी, है क्या ही मुबारक ओहो आदमी। सलाते शरीरा दी चलदा नहीं, सलाते शरीरा दी चलदा नहीं। है क्या ही मुबारक। वो आदमी कितना मुबारक है जो ना तो सरा शरीरों की सलाह पर चलता है, ना ठठाबाजों की मजलिस में बैठता है, और ना ही वो किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो लोग हों जो खुदा को नहीं बल्कि शैतान को मानने वाले हों। यानी कि जब उल्टी राह उनकी हो। खुदा की राह बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है खुदा का, लेकिन जो शैतान की राह है यानी कि दुनियावी राह है जो वो टेढ़ी राह है। तो आइए हम अपना अगला गीत गाएंगे, और इससे अगला गीत गाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी इमसिया से कि वो शुक्रगुजारी की एक दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस दिन के लिए और इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हम दोबारा से तेरी हुजूरी में तेरे गीत गा सकें, तेरी हम तमजीद कर सकें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे वादों के लिए और तेरी सच्चाइयों के लिए जो टालना जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने वादे के मुआफिक यहाँ पे मौजूद है, और जो कोई अभी हमें सुन रहा है तू उनके साथ भी मौजूद है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें कहा कि तुम मेरे बारे में सोच ही लो तो मैं तुम्हारे पास हूँ। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत बात के लिए कि हमें अपने आप को दुख देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तूने एक बार अपने पे दुख लिया और पूरी जहान को तूने बचा लिया है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस बरकत के लिए और इस फजल के लिए। फजल दे हम इस खुशी में और इस नजात में हम चलने वाले हों, हम तेरी राहों पे चलने वाले हों। और जिस तरह हमने गीत गाया कि ठट्ठाकारों की मजलिस से वो दूर रहता है रास्तबाज आदमी, गुनाहगारों से वो दूर रहता है। खुदा फजल दे हम तेरी रास्तबाजी में चलें, और जिस तरह तूने हमें ज़िंदगी जीना सिखाई उस तौर पे हम जी सकें। यीशु के नाम में मांगा और पाया, आमीन। ओ दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना। दुनिया के बहुत से खुदा हो सकते हैं, लेकिन हम हकीकत को क्या जानते हैं कि मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना। दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना। सच्चे अगे झूठे दा नहीं पैर खलोना, सच्चे अगे झूठे दा नहीं पैर खलोना। मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब, दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना। जाने सदरां दे बुत तेरे सारे, नजर नाने तेरे रेत दे मनारे। तै जाने सदरां दे बुत तेरे सारे, नजर नाने तेरे रेत दे मनारे। एक दिन मिट्टी विच मिट्टी सब होना, एक दिन मिट्टी विच मिट्टी सब होना।
मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना, ओ मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, सच्चे अगे झूठे दा नहीं पैर खलोना, सच्चे अगे झूठे दा नहीं पैर खलोना। मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना। उच्चिया नमाजा दे तू लावे बड़े तड़के, सखना ते होला पांडा बोता पेया खड़के। उच्चिया नमाजा दे तू लावे बड़े तड़के, सखना ते होला पांडा बोता पेया खड़के। ओह कुछ वडना है जेड़ा जबोना, ओह कुछ वडना है जेड़ा जबोना। मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, सच्चे अगे झूठे दा नहीं पैर खलोना, सच्चे अगे झूठे दा नहीं पैर खलोना। मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना, ओ मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना। थोड़े दिन होर तेरी हस्ती है प्यारे, जगते मुसाफरां दी बस्ती है प्यारे। थोड़े दिन होर तेरी हस्ती है प्यारे, जगते मुसाफरां दी बस्ती है प्यारे। दूर जाना इथों तू ते वांग परोना, दूर जाना इथों तू ते वांग परोना। मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, सच्चे अगे झूठे दा नहीं पैर खलोना, सच्चे अगे झूठे दा नहीं पैर खलोना। मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना, ओ मेरे यीशु जिया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना। हालेलुया। हम जानते हैं दुनिया में जितने भी खुदा लोगों ने बनाए हुए हैं अपने, क्योंकि हम बहुत मुबारक लोग हैं, क्योंकि हम जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं। हम किसी बुत के आगे नहीं झुकते, किसी कब्रों के आगे नहीं झुकते, हम किसी आग की, किसी जानवर की, किसी चीज़ की पूजा नहीं करते, बल्कि हम अपने ज़िंदा खुदा को मानते हैं। और हमारे यीशु जैसा इस दुनिया में ना तो कोई था, ना है, ना कभी कोई हो सकता है, क्योंकि वो अज़ल से था और वो अब तक रहेगा। और उसकी मानिद आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। हालेलुया। इसी हजूरी में हम अपना अगला गीत गाएंगे
और अपने आप को खुदा की ज़िंदा आवाज़ के लिए, खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करेंगे। और हम ये जानते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो गोश्त और खून के साथ नहीं है, बल्कि उन रूहानी फ़ौजों के साथ है जो आसमानी मकामों में रहती हैं। और हमें अपने आप को इस तौर से तैयार करना कि हम शैतान का मुकाबला कर सकें, क्योंकि ये सारी डिफ़िकल्टीज, सारी परेशानियाँ सिर्फ शैतान लेकर आता है। खुदा हमें विक्ट्री देता है, क्योंकि खुदा खुद विक्टोरियस है, इसलिए खुदा अपने लोगों को विक्ट्री देता है। आइए हम अपना अगला गीत गाएंगे। अपने आप को इसी दौरान खुदा उनके कलाम के लिए तैयार करेंगे। उससे कहेंगे, क्या खुदावन तेरे कलाम का जब बीज मेरी ज़िंदगी में बोया जाए तो वो बड़े और 100 गुना फल लेकर आए। मैं आज खाली न रहूं, बल्कि तेरे कलाम से भर के मैं इस जगह से जाऊं और तेरा बड़ा काम, एक नया काम मेरी जिंदगी में हो। All hands declare the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile us to God. Forever you will be the Lamb upon His throne. I gladly bow my knees, oh, and worship Him alone. Forever you will be, oh, forever you will be the Lamb upon His throne. I gladly bow my knees and worship Him alone. Oh, and declares the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be, forever He will be the Lamb upon His throne. I gladly bow the knee, oh, and worship Him alone, and worship Him alone. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hand hath made, I see the stars, I hear the mighty thunder, Thy power throughout the universe displayed. Went through the to hazim, itna azim, tab gaati meri ruh teri sana, tu hai azim, tu hai
रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। कैसे होगा? तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बेयाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बेयाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां ज़मीन पे उतर आएगा, आसमां ज़मीन पे उतर आएगा। सहरा में भी, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आए आज उस खुदावन के फजल का इकरार करें जो आपकी और मेरी जिंदगी पे है। याद रखें, उसने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि दूसरा मददगार भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो ऊपर से हाथ बढ़ाता है और हमें गहरे पानियों से निकाल लेता है। हम उसके फजल का बयान करें, उसका शुक्र अदा करें, मिलके कहेंगे
हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल सब भी सामने से हट जाएगा, सारे मुश्किलात को हुक्म दे। कुल सब भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। पहाड़ों को हुक्म दे, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। कहते जाएं, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। एक और बार, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया। जो काम इंसान से नहीं हो सकता, जो काम हमारी सोचों से नहीं हो सकता, जो काम हमारे हाथों से नहीं हो सकता, वो खुदा के रूह से हो सकता है। खुदा की कुदरत ऐसी कुदरत है जो मैदानों, जो पहाड़ों को मैदान कर देती है, जो समंदर में से दो हिस्से कर देती है। आइए उस खुदावन के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। और इसके बाद हम खुदावन के बंदा को, खुदावन की कलाम को, खुदावन की आवाज़ को खुदावन के बंदा के वसीला से सुनेंगे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू बहुत मेहरबान है, खुदावंत तू बहुत कुदरत वाला है, खुदावंत जो काम है खुदावंत हम नहीं कर सकते, खुदावंत वो तेरा रूह कर सकता है। खुदावंत इस वक्त है खुदावंत जिन जिन जगहों पर है खुदावंत तेरी आवाज़ पहुंची है खुदावंत, अब है खुदावंत वक्त है कि खुदावंत जब लोग तेरा कलाम सुनने को, तो खुदावंत अपने रूह से खुदावंत एक एक ज़िंदगी को भर दे और तेरा कलाम हर एक की ज़िंदगी में रचे बसे और 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए और हमारी खाली दिलों में, हमारी खाली ज़िंदगियों में आ जाओ। और है खुदावंत तो हमारी ज़िंदगियों में अपने रूह से, अपनी हजूरी से हमें भर दे। तेरा शुक्र है, यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। खोल मेरी आँखें यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू
को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of our Lord Jesus. और ये इतवार आप सबके लिए और आपके ख़ानदान के लिए बड़ा बरकत का साल हो। And I pray that this year will be a blessing for you and all your family. और यकीनन आपने क्वायर की प्रस्तिश से बहुत बरकत पाई होगी। And I'm sure you will be blessed by the worship. और मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद ने मुझे बड़े प्यारे बच्चे दिए जो खुदावंद की प्रस्तिश बहुत अच्छे तरीके से रूह सच्चाई से करते हैं। And I thank God that He has given me blessed sons who worship the Lord very well in spirit and truth. और कितनी खूबसूरत बात है जब पूरा ख़ानदान मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश और इबादत करता है। And how beautiful that is when the whole family worships the Lord as one. सो खुदावंद का शुक्र हो। आइए अब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। We thank the Lord and let's move towards the word of God now. और यकीनन आज हम कलाम के वसीले से भी बड़ी बरकत And पाएंगे। I'm sure that we will be blessed by the sermon, the message today as well. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम अपनी मुश्किलात पर गालिब आएं। And today's topic is that overcoming the troubles and all the hardships in our life. और हम में से कोई भी शख्स जो इस ज़मीन पर है मुश्किलात से आज़ाद नहीं है। And all of us who live in this world, no one is free of hardships. कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से के अंदर मुश्किलात के अंदर हैं। Somewhere in our life we are facing hardships. और क्या ये खुदा का मंसूबा है कि हम मुश्किलात को फेस करते रहें? Is that the plan of God for us to continuously face the hardships? बिल्कुल नहीं। That's not true. हाँ, कभी मुश्किलात भी आती हैं। I know many times we do face trouble. वो इसलिए ताकि हम उनके वसीले से भी सीख सकें। That is because God wants to learn from them. बाज़ का हमारी गलतियों की वजह से मुश्किलात आती हैं। Sometimes it is our own fault which brings trouble upon us. हमारे रवैये की वजह से मुश्किलात आती हैं। By our attitudes, हमारे अल्फाज के ज़रिए से मुश्किलात आती हैं। by our words, और बाज़ का खुदा की तरफ से आती हैं। and sometimes even from God, क्योंकि खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है। because God wants to teach us something. लेकिन याद रखें मुश्किलात हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। Remember that trouble and hardships are part of our life. जैसे दिन और रात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, The same as day and night are part of our life. और उसी तरह मुश्किलात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। In the same way, the troubles are part of our life. लेकिन खुदा के कलाम में हमें बारहा जो है वो राह बताई जाती है, रास्ता दिखाया जाता है कि हम किस तरह मुश्किलात पर गालिब आएं। But in the word of God, continuously we are told the way to get out of them. और आज खुदा उनके कलाम में से पहला सैमुएल उसके 17वें बाब के अंदर हम रहेंगे। Today we will focus on 1 Samuel chapter 17. और इस चैप्टर के अंदर हमें जाति जूलियत और दाऊद की लड़ाई जंग नजर आती है। Here we see the fight between David and Goliath. और इसी तरह हमारी जंग मुश्किलात से होती रहती है। In the same way, our fight, we continuously fight troubles and hardships. लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें दाऊद की लड़ाई को जाति जूलियत के साथ, But if you compare the fight of David with Goliath, और फिर हमारी और मुश्किलात ये भी गुलाया की तरह हमारी जिंदगी के अंदर हैं। and if you compare that with our hardships, hardships are the same as David was facing Goliath. तो फिर हमें बड़े गौर से इस चैप्टर की स्टडी करनी पड़ेगी। Then we have to study this chapter very carefully and in depth. कि किस तरह दाऊद जो है वो जाति जूलियत पर गालिब आया, To see how David overcame Goliath. वो उसने क्या तरीका अख्तियार किया, Which way did he adapt? और फिर किस तरीके के जरिए से वो गुलाया के ऊपर जाति जूलियत के ऊपर गालिब आ गया। And how did he overcome Goliath? हमें बिल्कुल उसी पैटर्न पर जाना पड़ेगा। We would have to follow that pattern. अगर हम चाहते हैं हम अपनी मुश्किलात पर गालिब आएं, If we want to overcome our hardships, तो हमें वही करना पड़ेगा जो दाऊद ने किया। we would have to do the same as what David did. चलिए आइए हम दाऊद के साथ मैदान जंग में उतरते हैं।
Let's go with David into the battlefield. और देखें कि दाऊद इस मैदान जंग के अंदर वो क्या कर रहा है. And let's see what David is doing in this battlefield. So सबसे पहले पहला शमूएल 17वें बाब की हम एक वर्स को देखेंगे 37वीं आयत को, वर्स 37. Firstly, we will look at 1 Samuel chapter 17 verse 37. और यहाँ पर लिखा है, फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वही मुझको इस फलस्ती के हाथ से बचाएगा. साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावंद तेरे साथ रहे. आमीन. Let's see what David said. David says, the Lord who rescued me from the paw of lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Saul said to David, go and the Lord be with you. Amen. Amen. अब देखिए दाऊद ने पहला काम क्या किया है. So the first thing which David did was, और अगर हम भी वही काम करें, and if we do the same thing, और दाऊद क्या कर रहा है, दाऊद जो है वो साउल बादशाह को बता रहा है कि खुदावंद किस तरह उसे दुश्मनों से बचाता रहा है. David is telling King Saul how God continuously rescued him from the hands of these animals. और वो बता रहा है कि किस तरह खुदा ने मुझे खतरनाक जानवरों से बचाया. And God, he is telling how God rescued him from the most dangerous animals. अब वो क्या कर रहा था? What was he doing? वो अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहा था. He was sharing his testimony with Saul. क्या टेस्टमनी शेयर करने से हम इंकरेज होते हैं? So does sharing our testimony with others do they get encouraged? Yes, हाँ, इससे हम बड़े इंकरेज होते हैं. Yes, we are very encouraged from that. क्योंकि दाऊद क्या कह रहा है, यहाँ आखिरी हिस्से में लिखा है कि वही मुझको इस फलस्ती के हाथ से बचाएगा. Because David is saying that the same God will rescue me from this hand of this Philistine. यानी वो ये कह रहा था कि जो मेरा खुदा माजी में मुझे प्रोटेक्ट करता रहा, David is saying, my God who rescued me continuously in the past, वो आज भी मुझे प्रोटेक्ट He करेगा. will protect me now as well. यानी वो कह रहा था कि जिस खुदा ने मेरे लिए कल मौजज़ा किया, Basically, he was saying the God who did miracle for me in the past, वो आज भी मेरे लिए मौजज़ा करेगा. He is able to do a miracle today as well. वो ये कह रहा था, मेरा खुदा जो मुझे कल बचाने पर कादर था, He is saying, my God who was able to rescue me in the past, वो मुझे आज भी बचाने पर कादर है. He is also able to rescue वो me जिस today. तरह कल पावरफुल था, वो आज भी As पावरफुल He है. was powerful in the past, He is still powerful today. और वही मुझे आज भी प्रोटेक्ट करेगा, मुझे बचाएगा. And today He will protect me as well. जब कभी आप मुश्किलात का सामना करें, Whenever you are facing trouble and तो hardship, आप जरा माजी के ऊपर नजर करें you have to look on your past और देखें कि माजी के अंदर खुदा किस तरह आपकी हिफाजत करता रहा. and see how God continuously rescued you in the past. खुदा ने किस तरह माजी में आपके लिए मुहैया किया. He provided for you in the past. किस तरह खुदा ने माजी में अपना हाथ बढ़ाकर आपको निकाल लिया. He stretched His hand out and grabbed you out of the किस hardship in तरह the खुदा past. मौत की वादियों से आपको निकाल कर ले आया. He brought you out of the shadow of valley of death. खुदा आपको दुश्मनों के हाथों से बचा कर ले आया. He brought you out of your hands of your enemies. अगर वो माजी में करता रहा है, If He did that in the past, तो वो आज भी करेगा. He is able to do it today. वो जैसा कल था वैसा आज है. Because He is the same today and He was in the same वो as past. ला तब्दील खुदा है. He is never changes. वो कभी बदल नहीं सकता. He never changes. और यही दाऊद मैदान जंग में खड़े होकर बता रहा And था. this is the same thing which David was saying in the battlefield. जब कभी मुश्किलात का सामना करें, Whenever you face hardships, आप अपनी गवाही को दूसरों के साथ शेयर share करें. your testimony with others. बताएं कि खुदा ने माजी में कितने बड़े बड़े काम आपके लिए किए Tell हैं. them how God did great and mighty things for you in the past. आमीन. Amen. और आप बरकत पाएंगे. And you will be blessed. आपके अंदर हौसला You will be आएगा. encouraged. आपका ईमान बढ़ना शुरू Your होगा. faith will be strengthened. आपका ईमान 100 डिग्री के ऊपर आ जाएगा. Your faith will increase. और आप ऐसे जैसे अपने शाने जो है हिला कर कहेंगे, आई एम रेडी टू फेस द प्रॉब्लम्स. And you will say कि मैं तैयार हूँ कि मैं मुश्किलात का सामना करूँ. और खुदावंद आपको कुव्वत देगा. The Lord will give you strength. याद रखिए कि बाइबल में लिखा है, खुदा ने कहा, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुमसे दस्तबरदार The word हूँगा. of the Lord says
that I will never leave you nor forsake you. ये खुदा का वादा है। This is His promise. खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे Jesus साथ said, I am with you till the end of the age. हूं। हालात के ऊपर नजर ना करें, Don't focus on your troubles. अपने खुदा पर नजर Focus करें। on your God. आइए एक दूसरी और एक खूबसूरत बात हम दाऊद से सीखते हैं We learn- जब वो मुकाबला करने को जा रहा We था। learn another beautiful thing from David when he was in the battlefield. और देखें यहाँ पर लिखा है 39वीं आयत में वर्स 39 में, और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की क्योंकि उसने उनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा कि मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सबको उतार दिया। From verse 39, we read, David fastened on his sword over the tunic and tried walking around, because he was not used to them. I cannot go in these, he said to Saul, because I am not used to them. So he took them off. Amen. आमीन। अब देखे दाऊद बहुत इंकरेज हुआ उसकी टेस्टमनी सुनकर। Saul was very encouraged when he heard the testimony of David. साउल को बड़ी बरकत मिली। Saul was blessed. जब आप अपनी गवाहियां शेयर करते हैं दूसरों के साथ, उनको बरकत मिलती When you है। share your testimony with others, they are blessed. और वो बादशाह है साउल, And Saul was a king. और खुद साउल बहुत लंबा चौड़ा जवान आदमी है। And Saul himself was a tall and nicely built and strong man. और लेकिन दाऊद की गवाहियां सुनकर तो वो ईमान से भर गया। But upon hearing David's testimonies, he was filled with faith. और वो ये उसने बिल्कुल सोचा नहीं कि अब वो दाऊद को जाति जुलियत की जंग करने के लिए भेज रहा है। And he didn't think that he's sending David to fight Goliath. लेकिन वो दाऊद की गवाही सुनकर इस कदर उससे मुतासर हुआ, But when he heard the testimony of David, he was so encouraged. और उसने अपना जंगी लिबास और हथियार दाऊद को दे दिए He gave his armor of all the fighting equipment to David. कि ठीक है जाकर जाति जुलियत से जंग कर। He allowed him to go and fight Goliath. और दाऊद ने उनको पहन लिया, And David wore them. और दाऊद ने तलवार भी कस ली। He fastened his sword as well. कभी कभी मैं सोचता हूँ या शायद तलवार भी दाऊद के बराबर ही होगी, Sometimes I think maybe the sword would be the same height as David. और इतनी लंबी वो तलवार होगी And was very long, very क्योंकि वो tall. टीनेजर था, Because David was a teenager. और उसने वो लिबास पहनकर तलवार कस कर चलने की कोशिश की। And wearing all the army equipment to fight, मेरा he ख्याल है tried to walk. 2-3 बार वो लड़खड़ाया भी होगा, Maybe he fell down a few times. लेकिन आखिर उसने हाथ खड़े कर दिए। But at the end he said, no, I can't do this. उसने कहा मैं ये लिबास पहनकर तलवार कस कर मैं तो चल भी नहीं सकता। I can't even walk while wearing all this armor. और उसने वो जंगी लिबास उतार दिया, He took that armor off. और उसने वो तलवार उतार दी, He took that sword. और उसने वो सब कुछ साउल को वापस कर And he दिया। gave all that back to Saul. और अब देखे दाऊद की जिंदगी से हम ये बड़ी खूबसूरत बात सीखते We हैं। learn this great thing, beautiful thing from अब David's उसके life. पास क्या था जंग करने के So लिए? he didn't have anything. What did he have? वो ही उसकी वो बो थी अब उसके पास चलाने वाली। He was only left with his equipment which he used to hunt. और अब यही उसका हथियार था। And this was his only. ये चीज हम दाऊद की जिंदगी से चीज सीखते हैं This is the thing we learned from David's life. कि जो कुछ हमारे पास है That whatever we have, खुदा इसी से मौजज़ा कर सकता है। God can work from what we have. आप जैसे भी हैं, However you are, खुदा आपको इसी हालत में इस्तेमाल the करेगा। Lord can use you in your current मैं scenario. कहूं कि मैं बेनीहीन बनूं तो फिर ही खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा। For example, if I say I need to be like Benny Hinn for God to use me, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। that's not right. मैं आज़म एंथनी हूं और खुदा आज़म एंथनी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल I करेगा। am Azam Anthony and God can use me how I am for His glory. आप जैसे भी हैं, However you are. बास का आप अगर मोसेस की लाइफ के ऊपर गौर करें, If you focus on Moses' life, अगर आप उसकी अर्ली जिंदगी का मुतालिया करें, if you look at his early life, खुदा ने जब उसको खिदमत के लिए बुलाया, when God called him for ministry, आप जरा सोचिए कितना बड़ा मर्द खुदा, मूसा जैसा खादम, just think how great he was, the man of God. लेकिन जब खुदा ने उसे खिदमत के लिए बुलाया, But when God called him for ministry, तो वो खुदा को क्या कह रहा था? what did he say to God? खुदावंद, मैं अगर तेरे बारे में लोगों को बताऊंगा, That God, if I tell people about you, तो वो कभी भी मेरा यकीन नहीं they करेंगे। will never believe me.
खुदा वो कहेंगे कि तू कौन है, they would just say who you are. और वो कहता है खुदा मैं तो सही बोल भी नहीं He सकता। said, Lord, I can't even speak properly. वो कहता है खुदा लोग मेरा कभी यकीन ही नहीं करेंगे। And that's why Lord, people will never believe me. और आखिर उसने कह दिया खुदा मैं तो नहीं, पर किसी और को भेज दे। And at the end he said, I can't do this, send someone else. क्या आप सोच सकते हैं मोसेस मूसा Can you think- इतना बड़ा खादम, Can you think that Moses, the great man of God, बनी इसराइल में आज तक उसकी मानद कोई मर्द खुदा पैदा नहीं no one हुआ। like him was born after Moses. खुदा ने कितनी बड़ी खिदमत उसे दी, God gave him a great ministry. और ये इब्तदा में देखें ये उज़र पेश कर रहा था। And this is what he said when the first time God called him for और ministry. आज भी बहुत से लोग जो हैं वो उज़र पेश करते हैं। And today even people complain and people tell their weaknesses that they can't do this. ओ मैं तो तालीम याफ्ता नहीं That हूँ, I'm not educated, और मैं तो ज्यादा हैंडसम नहीं I'm हूँ, not very handsome, और मेरे अल्फाज इतने अच्छे नहीं my हैं, words are not that मैं तो great. बहुत ही गरीब खानदान से हूँ। I'm from a very poor family. इस तरह के बेशुमार बातें And stuff like this, so many excuses. मोसेस की तरह वो भी बड़े उज़र पेश करते Just हैं। like Moses, they give excuses. लेकिन जब आप खुदा के हाथों में आते But हैं when you are in God's hands, और खुदा आपकी ओर तराशना शुरू करता है, and he starts modifying you, खुदा आपको बनाना शुरू he करता starts है, building you, shaping खुदा you, आपकी शेप तरतीब देना शुरू करता है, he starts shaping you, तो आप बदल कर और ही इंसान बन जाते then हैं। you change and you become a different personality. याद रखें कि जो कुछ आपके पास है खुदा इसी में मौजा करेगा। Remember that whatever you have, God will do a miracle from that. और देखिए अलीशा के पास वो जो बेवा आई We focus on Elisha. There was this widow who came to जिसके him. दो बेटे थे और उसका शोहर जो था वो नबी था और वो मर गया हुआ था। The widow had 2 sons and his husband was a prophet and he was dead. वो अलीशा के पास आई, उसने कहा कि मैंने कर्ज दे देना और वो लेने वाले घर में और वो बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाने वाले हैं। And the widow explained her scenario that she has a great loan on her and the people who she has to give the loan to, they are going to take her sons as well. और वो ठीक जगह पर आई, And that widow came to the right place. वो बिल्कुल ठीक शख्स के पास आई। She came to the right person. और अलीशा ने उससे क्या कहा And what did Elisha say to कि her? तेरे पास क्या है, That what do you have? तेरे पास है क्या? That what do you have? उसने कहा एक कोपी में तेल के सिवा कुछ भी नहीं है। She said, I only have oil in a little pot and I don't have anything else. देखिए अलीशा ने उसे क्या कहा, What did Elisha say to her? उसने कहा जाके पड़ोसियों से बड़े बड़े बर्तन उधार ले ले Elisha said to go and gather all the utensils from your neighbors. और अपने लड़कों को लेकर फिर दरवाजा बंद कर लेना और कुप्पी में से तेल उन बर्तनों में अंडेलना। And when you have gathered the utensils, gather your son as well and start pouring oil from that small pot into all the और utensils. फिर देखिए कितना बड़ा मिरेकल हुआ। And see the great miracle which took place. और जो कुछ आपके पास है खुदा इसी में मौजा करेगा। Because whatever you have on you, God will use that and do a miracle from that. और जब 5,000 को यीशु मसीह ने खाना खिलाना था When Jesus was about to feed the 5,000, और उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, he asked them, what do you have? उन्होंने कहा 5 रोटियों 2 मछलियों के अलावा कुछ नहीं है। They said, we only have 5 loaves of bread and 2 fishes. We don't have उसने anything. कहा वही ले आओ, He said, just bring what you have. जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आप हैं, Whatever you have, whatever your personality is, आप यीशु मसीह के सामने आ जाएं, आप खुदा के पास आ जाएं, bring that in front of God. खुदा उसी को इस्तेमाल करेगा। And God will use that. दाऊद ने बड़ी अक्लमंदी की David did a very wise thing. और उसने वो सारी बेगानी चीजें जो उस साउल की थी वापस कर दी। All that foreign stuff which he wasn't used to, all the armor, he gave that back to Saul. अगर वो सब कुछ रख लेता, If he wore all that, इसका मतलब था वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो जंगी हथियार और वो जंगी लिबास के ऊपर है। that meant he was depending on his armor to protect him. लेकिन उसको बड़ा गहरा तजर्बा था But he had a great experience. और उसको तजर्बा ये था जब उनके पास ये कोई हथियार नहीं थे, And his experience was that when he didn't have all this armor,
तो खुदा ही उसका प्रोटेक्टर था, only God was his protector. खुदा ही उसका बचाने वाला था, He was the one who protected him. और वो आज भी उसी ईमान में रहना चाहता था। And even today he wanted to stay within that faith. कभी भी चीजों पर डिपेंड ना करें, Never depend on materialistic things, खुदा के ऊपर डिपेंड करें। but depend on God. कभी भी हालात पर डिपेंड ना करें, Don't depend on the situations. खुदा पर डिपेंड करें। Depend on God. आप हालात को ना देखें, Don't look at the situations. खुदा को देखें। Look at God. इधर उधर नजर ना करें, Don't look around you. खुदा पर नजर करें। Only focus on जैसे God. पतरस ने जब वो पानियों को देखा तो डूबने As लगा। if Peter started sinking when he focused on the जब भी आप waters. इधर उधर नजर करेंगे, Whenever you will look around आप you, पतरस की तरह नीचे जाना शुरू you will start करेंगे। going down like Peter. तो आज हम एक और चीज हमने दाऊद से सीखी And we learn another thing today from कि David, जो कुछ हमारे पास है हम उसी पर डिपेंड करें, that we should depend on whatever और we have इस बात पर तवक्कुल रखें, ईमान रखें and have this faith कि खुदा इसी में मौजा करेगा। that God will do a miracle from the personality of yours and what you have. याद रखें हमारा खुदा पहाड़ों पर बड़े मुहैया करने वाला Remember, खुदा our है। God can provide lamb on the mountain peaks. आमीन। Amen. आइए एक और बात हम इसी चैप्टर में से दाऊद से सीखते हैं, We will learn another a great thing from David. और ये हम 45वीं आयत वर्स 45 में देखेंगे। और लिखा है, दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। From verse 45 we read, it says, David said to Philistine, you come against me with the sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Amen. आप देखें कितनी खूबसूरत बात दाऊद से हम और सीखते हैं। And this is a great thing we learn from David. And once again, जब कभी मुश्किलात का सामना करना पड़े, whenever you are about to जब face, कभी बड़े टफ हालात आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएं, whenever you are about to face a tough जब कभी situations, कुछ भी नजर ना आ रहा when you हो, can't see anything, आप इस चैप्टर को पढ़े गौर से just read this chapter very कि किस तरह carefully. दाऊद जाति जूलियत पर गालिब आया। How David overcame Goliath. आपको बड़ी बरकत You will be मिलेगी। very, very एक blessed. और बात जो हम दाऊद से सीखते हैं, Another thing we learn from David, उसने जाति जूलियत से कहा he said to Goliath, कि तू तो तलवार, बर्छी और भाला लेकर मुझसे जंग करने के लिए you आया come है। against me with all your armor, with all the javelin and your sword. और वो जाति जूलियत को कह रहा था, He's saying that to Goliath. लुक एट मी, He's saying, look at me, I don't have anything. कोई जंगी हथियार नहीं है। I don't have anything वो on me. क्या क्या कह रहा है, मैं किस चीज के साथ तेरे खिलाफ आ रहा हूं? What was he saying? How am I attacking you or fighting against और you? उसने कहा, मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से तेरे खिलाफ आता हूं। He's saying, I come against you in the name of God of hosts. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, But I want to tell you one thing. वो दाऊद को नहीं पता था, And David didn't know that. और वो था यीशु मसीह का नाम। And that was the name of Jesus. आज हम यीशु मसीह के नाम से वाकिफ हैं। Today we know that name of कि Jesus. ये नाम कितना खूबसूरत है, How powerful that name और is. ये नाम कितना जबरदस्त है। How great that name इस is. नाम के वसीले से हालात बदलते हैं, And by this name the situations are इस changed. नाम से मोज़े होते हैं, Miracles take place और from इस this name. नाम से मुर्दे कब्रों में से निकल आते From हैं। this name the dead are raised to life. और वो उस वक्त सिर्फ खुदा के नाम को, रब्बुल अफ़वाज के नाम को जानता था। And at the time he only knew the name of God of hosts. वो यहोवा के नाम से वाकिफ था, He knew Yahweh और अदोनाई के नाम से वाकिफ and था। he knew Adonai. लेकिन अभी तक यीशु नाम रिवील नहीं हुआ But था। until that time the name of Jesus wasn't revealed. लेकिन हमारे ऊपर ये नाम जाहिर हो But गया। to us that name is revealed. मैं एक टेस्टमनी शेयर करना चाहता I हूँ। want to share a testimony.
मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया One of my friends told me कि उसके कोई जानने वाले वो नॉर्थ साइड में पाकिस्तान के नॉर्थ साइड में मुनादी करने के लिए गए that someone they knew went to minister in the north side of और Pakistan. हम जानते हैं कि पठान ज्यादातर वहां पर रहते हैं We know that the people there, Pathan, mostly live there, और वो तकरीबन मुस्लिम होते हैं and they are Muslim. और मेरा दोस्त कहता है जब मैं मुनादी करने गया वहां पर And, my friend said that when he went to minister there, तो वहां पर एक आदमी पठान पीछे बैठा हुआ था and there was a Pathan person sitting there, और वो यीशु मसीह के नाम के बारे में बता रहा था and he was telling about the name of Jesus, कि यीशु मसीह के नाम से कितने बड़े मौजे होते हैं that by the name of Jesus how great miracles take place. तो मीटिंग के बाद उसने उससे कहा And after the meeting, my friend said to him, उस पठान ने उससे or कहा the Pathan said to my friend कि मेरी बेटी बहुत बीमार है that my daughter is very sick, और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा जिन है and there is a big magic on him, और वो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है जब वो उसमें आता है and it is very difficult to control her when the evil spirit comes in her. और उसने कहा मैंने दम करने वाले लोगों को बुलाया And the Pathan said that I had tried calling people who take out the evil spirit, लेकिन वो जो बदरू थी जो जिन था उसने उनको बड़े बुरे तरीके से मारा but that evil spirit caused great damage to them and didn't get taken out. और उसने कहा तू मेरे साथ चलेगा तू दम करेगा मेरी बेटी पर यानी दुआ करेगा He said to my friend that can you go and try praying for her? उसने कहा हाँ क्यों नहीं मैं जरूर चलूंगा He said why not, I will surely go. और वो उसके घर में गया And he went to that Pathan's house, और उसने उस लड़की को देखकर कहा and upon seeing that girl he said, उसने उसको इशारा करते हुए उस बदरू को कहा यीशु के नाम से इसमें से निकल जा he pointed towards that girl and said, get out of her in the name of Jesus. और उसी टाइम वो लड़की आजाद हो गई And at the same time that girl was released. वो पठान वो आदमी तो बड़ा ही हैरान हुआ The Pathan, the man, he was very astonished. और उसने कहा ये तूने क्या कहा है He said, what did you say? कि एकदम मेरी बेटी ठीक हो गई है That by this one sentence she is completely healed. उसने कहा मैंने यीशु के नाम से झटका इसको My friend said, I rebuked her in the name of Jesus. उसने कहा ये कौन है And the Pathan said, who is this Jesus? वो उसने कहा ये हजरत ईसा है उसका नाम बाइबल में यीशु मसीह है He said, this is Hazrat Isa according to Muslim, which in the Bible is Jesus. उसने कहा अच्छा तो इस नाम से सारी बदरूहें चली जाती हैं So he said, by this name can all the evil spirits go away? उसने कहा बिल्कुल सारी बीमारियां सारी बदरूहें निकल जाती My हैं friend said, yes, of course, all the diseases, all the evil spirits go away from this उसने name. कहा मेरी दरख्वास्त है मुझे ये किसी पर्ची पर नाम लिख दे And the Pathan said, can you just write this name on a piece of paper for me? और मेरे दोस्त ने कहा कि उस भाई ने वो कागज के ऊपर वो नाम लिखकर उसको दे And दिया my friend wrote down the name and gave it to that Pathan person. और वो कहता है कि कुछ महीनों के बाद जब वो दोबारा उस साइड में मुनादी करने के लिए गया After some months, when he went back to minister in that area तो again, वो पठान उसको मिला and that same person, Pathan, met him again, और उसने उसको गले लगा लिया and he hugged him. और उसने उससे कहा कि उस नाम के अंदर बड़ी ताकत है And he said that there is great power in this name. और उसने कहा कौन से नाम के अंदर He said, which name? उसने कहा वो जो तूने पर्ची पर लिख कर दिया था Pathan said, that name you wrote down on the piece of paper for me. उसने कहा क्यों क्या हुआ My friend asked him what happened. उसने कहा जब आप चले गए कुछ दिनों के बाद मैं अपने एक दोस्त को मिलने के लिए गया Pathan said, when you had left, I had went to meet one of my friends after a few और days. उस मेरा दोस्त जो था उसका लड़का उसके ऊपर भी जिन था And my friend's son, he had the same problem as my daughter. He had evil spirits. और मैंने अपने दोस्त को कहा तुझे बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है Pathan said that I told my friend, you don't need to worry. मेरे पास एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही ये अभी चला I जाएगा have such a name by when he hears that name, he will be healed completely. और उसने कहा अभी ठहर जा जरा अभी देखना ये कैसे भागता है And he said, just wait a while, just see how he runs. और उसने जेब से अपना पर्स निकाला And he took out his wallet from his pocket. और वो जो था ना वो पर्ची वो ना वो अपने वो पर्स में ढूंढने लगा And he tried searching for that piece of paper in his लेकिन wallet. वो लगता था वो पर्ची कहीं गिर गई But it seemed as if he had lost it. It had fallen down somewhere. बहुत बड़ा परेशान हुआ He was very sad. तो
खैर उसने उससे जिन से मुखातब होके बदरू से मुखातब होके कहा Anyway, he looked toward that boy. He said to the evil spirit, कि मैं तुझे उस नाम से जो पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। that I command you in that name of the name which was written down on the piece of paper. कहता उसी टाइम वो लड़का आजाद हो गया। And at the same instance, that boy was healed. हालेलुया। Hallelujah. और देखिए बाइबल में लिखा है, You see, the word of God says, यहाँ कलाम में लिखा है कि फिलिपियों के खत के अंदर कि हर एक जुबान उसका इकरार करेगी। and in the letter of Philippians, we read that every tongue shall confess. और फिर लिखा है कलाम में कि हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा। Every knee shall bow in front of that name. और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। All the tongues will acknowledge that the only God is in the heavens. तो ये बात हम दाऊद से सीखते हैं And we learn that from कि David. जब कभी जाति जूलियत की तरह बुरे हालात आपके सामने आ जाएं Whenever you face hardships like David, तो फिर क्या करना है? what do you have to do? यीशु का नाम इस्तेमाल करें, Use the name of Jesus. उन हालात से कलाम करें, You have to address those situations. क्योंकि याद रखें कि हर घुटना यीशु के नाम के आगे झुक जाता है। Because every knee shall bow in front of the name of और Jesus. बीमारियां भी देखिए एक नाम है, And sickness is disease is only a name. बुरे हालात भी एक नाम है। Hardships are a name as और well. आप जब यीशु का नाम लेंगे तो इनके घुटने झुक जाएंगे। But when you proclaim the name of Jesus, they will all bow down. जब आप यीशु का नाम लेंगे When you will say the name of हालात में Jesus, तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। changes will take place in the आप खड़े situations. होकर हुक्म दें इनको, यीशु के नाम से तब्दील हो जाओ। Stand up and rebuke them in the name of यीशु के Jesus. नाम से गुर्बत जाती रहे। In the name of Jesus, the poverty go away. यीशु के नाम से जो है वो नौकरी मुहैया हो जाए। In the name of Jesus, the jobs will be provided. यीशु के नाम से अच्छे हालात आ जाएं। And by the name of Jesus, good days will come. और यीशु के नाम से बरकत के दरवाजे खुल जाएं। And the doors of blessings might open in the name फिर of क्या Jesus. होगा? And what will happen? तो बाइबल में लिखा है हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे झुकेगा। Bible says every knee shall bow in front of the name of Jesus. ईमान से खड़े हो जाएं। Stand up with faith. और जैसे दाऊद खड़ा हो गया ईमान से, And as David rose up with उसने faith, कहा कोई हथियार नहीं है, he says there is no weapon. सिर्फ एक नाम है। There's just one name. और उस नाम के वसीले से वो उस पर गालिब आ गया। By that one name he overcame Goliath. और उसी तरह आप इस नाम के वसीले से गालिब आएंगे। In the same way, by this name you will हालात overcome. बदल जाएंगे, All the situations will बीमारी change. शिफा में बदल जाएगी, Sicknesses will change into गुर्बत healing. खुशहाली में बदल जाएगी, Poverty will change into बंद happiness. दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएंगे, Closed doors will open in the name of मौजज़े Jesus. होना शुरू होंगे, Miracles will take क्योंकि place. हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। Because every knee will proclaim that Jesus is Lord. और बाइबल में लिखा है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं There है। is no name except किसी from Jesus given to us on नाम this से हालात नहीं बदलेंगे, earth. The situations can't change by any other सिर्फ name. यीशु के नाम से बदलेंगे। Only by the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. आइए एक और बात जो हम दाऊद से सीखते हैं, One more thing we learn from David. और हम 47वीं वर्स 47 को देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है, और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। Amen. We read that in English, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. Amen. आमीन। Amen. और दाऊद से हम ये एक और बड़ी खूबसूरत बात सीखते हैं। And from David we learn this great thing, देखिए वो मैदान जंग में खड़ा होकर ये पैगाम दे रहा है, that he is in the battlefield and he is giving this message. और वो पूरी इस्राएली जमात को और फलस्तीनियों को मैसेज दे रहा And he है। is giving that message to the Israelites and the Philistines. और वो क्या कह रहा है? And what is he saying? और उसने कहा कि जंग किसकी है? He's saying, who does the battle belong to? वो कह रहा है जंग यहोवा की है। The battle belongs to Yahweh. और आप देखिए शायद आज आपको भी बड़ी बैटल्स का सामना करना पड़ रहा है, And you might be facing many battles today. लेकिन अपनी जंगों को कहें But
speak to your battles और उनको बताएं अपनी जंगों को, and tell your battles. अपनी मुश्किलात को बताएं, Tell your hardships. अपने बुरे हालात को बताएं, Tell your bad अपनी situations. बीमारियों को बताएं Tell your sicknesses. कि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं That है, this problem is not mine. ये मसला मेरा नहीं है, This is not my ये problem. तो खुदा का है, This belongs to the Lord. क्योंकि मैं खुदा का हूँ, Because I belong to Lord. मैं अपना नहीं हूँ, I'm not my own. मेरी तो कीमत अदा कर दी गई है, My price has been मुझे paid. तो खुदा ने खरीद लिया अपने बेटे यीशु के खून से, By the blood of Jesus I've been bought. और अब मेरी जंगें मेरी नहीं है, And my battles are not mine anymore. ये तो खुदा की हैं। These are the Lord's. जब आप ऐसा कहेंगे, When you say this, आप अपने अंदर कंफर्ट फील you करेंगे, will start feeling comfort in your आप life. अपने अंदर एक हल्कापन फील करेंगे, You will feel light in your आपके life. ऊपर से बोझ उतरेगा, All your heaviness of burden will आप go फील away. करेंगे कि जिन चीजों को मैं अपनी मुश्किलात समझ रहा था, You will realize that whatever I was thinking is my problem. ये तो मेरी है ही नहीं है, These are not my problem. ये तो मेरे खुदा की हैं। These are my, for my God will face them. मुझे एक टेस्टमनी याद आ गई। I remember a testimony. मैं जब बाइबल कॉलेज में था हांगकांग में, When I was in Hong Kong in the Bible college, और वो जो मैनेजर थी वो मेरे पास्टर के पास आई, and the manager came to my pastor, और उसने लाकर बिल पास्टर को दे दिया, बिजली का बिल था, and it was an electricity bill, and she handed it over और to काफी बड़ी my अमाउंट बिल pastor, की आई हुई थी, and it was a great amount. और उसने कहा पास्टर ये 2 दिन में पे करनी है, And she said, Pastor, we need to pay this in 2 और days. पास्टर ने बिल उसकी तरफ वापस फेंक दिया। Pastor threw that bill back to her. उसने कहा ये मेरा मसला नहीं है, He said, this is not my problem. जाकर उसको बता जिसका ये घर है, To tell the one who owns this house. और क्या हुआ, मैं हैरान हूं कि दूसरे दिन वो बिल किसी ने पे कर दिया। And I was very surprised that the second day someone had already paid for that bill. देखें, इसी तरह हमारे बिल भी पे करने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं। And in the same way, to pay our bills, there are many people. हमारी मुश्किलात लेने के लिए कोई इंतजार में है, To take our problems, there is someone waiting. हमारी बीमारियों को लेने के लिए कोई इंतजार में है। To take our sicknesses, there is someone waiting. सिर्फ उसको बताएं तो सही Just tell them कि हाँ ये मेरी नहीं है, that it is not mine. ये मेरा मसला नहीं है, It is not my problem. ये बुरे हालात मेरे लिए नहीं The है, bad situations are मेरा not for me. खुदा इन हालात के आगे खड़ा But है, my God is standing in वो this मेरे situation. आगे खड़ा है, He is standing in front वो of me. मुझे मुझे फेस नहीं करने पड़ेंगे, I wouldn't have to मेरा face them. खुदा इनको फेस करेगा, My God will face them. मेरा खुदा मेरी तरफ से जंग करेगा, My God will fight for मेरा me. खुदा मेरी तरफ से लड़ेगा। My God will fight for और me. यही दाऊद बता रहा था जाती जूलियत को This is what David was कि saying ये to मेरी Goliath. जंग नहीं है, It is not my मैं तुझसे battle. नहीं लड़ूंगा, I'm not fighting to you. उसकी है। It belongs to Yahweh. और फिर देखे थोड़ी देर में जाती जूलियत मैदान में पड़ा हुआ था, And we know that after a few minutes he was dead, Goliath. और थोड़ी देर के बाद उसका सर भी अलग हो गया। After a few minutes his head was gone मुश्किलात as इस well. तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, In the same way, all the situations will be broken into pieces. प्रॉब्लम्स आपके सामने ढेर हो जाएंगी, All the problems will be finished in और front बड़े of you. बड़े मुसीबतों के पहाड़ मैदान बन जाएंगे। All the mountains will be level, they will come down. जब आपको एहसास होगा, When you will realize, जब आप कहना शुरू करेंगे when you will start कि saying मेरी कीमत अदा की गई that my है, price has been paid, मेरे खुदा ने मुझे खरीद लिया my है, God has bought me, मेरे खुदा ने मेरी कीमत अदा कर दी My है। God has अब paid for मुश्किलात मेरी मुश्किलात मेरी नहीं now है, these bad situations are मैं not इनको for me. फेस नहीं I करूंगा, will not face them. मेरा खुदा इनको फेस करेगा, God will face मेरा them. खुदा मुझे बचाएगा, He will save me. बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा Even I गुजरो, go through the valley of the shadow of death, मैं किसी बला से नहीं I will डरूंगा, not be afraid, क्योंकि मेरा खुदावंद मेरे because साथ my है। God is with me. हालेलुया। Hallelujah. सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत May दे, the Lord bless you. आपका हफ्ता बहुत अच्छा May गुजरे, your week be very और blessed आप विक्टोरियस रहें, and be victorious. और आप बड़ी फतह पाएं इस वीक के अंदर, And may you be victorious throughout this week और आप इस पूरे साल में फतह पाएं, and throughout the whole year. और खुदा का आसमान आपके लिए खुला And may the रहे। heavens of the Lord be open God for you. bless you. God bless you. आइए दुआ करते हैं। Let's pray. आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते Heavenly हैं, Father, we thank you from our hearts. और अपने इन सारे बहन भाइयों को तेरे तख्त के सामने लेकर आते And we हैं, bring our brothers and sisters और before ऐ your खुदावंद throne जो इस वक्त हमें वाच कर रहे who हैं, are watching us, जो भी इनकी मुश्किलात हैं, whatever their problems ऐ might be. खुदा किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, Maybe they want to go to a different और या country. नौकरी नहीं है, Maybe there is no या job. बदन में बीमारी Maybe है, there is sickness और खानदान के अंदर खानदानी मसाइल or हैं, family problems. और भी
किसी भी तरह की मुश्किल है, or any kind of trouble, हम इन सारी मुश्किलात को we bring all those problems और इनको यीशु के नाम से हुक्म देते and we हैं, rebuke them in the name of इन Jesus, सारी जिंदगियों को छोड़ दो to leave these lives in the name और of यीशु Jesus, के नाम से अब आप तेरे लोग आजाद हो जाएं and they will be redeemed in the name of और Jesus. खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे। May you bless them. ये साल इनके लिए बरकत का May साल this year be a हो, blessing ये for them. साल इनकी तरक्की का साल हो। May this year be अगरचे prosper. के हालात बड़े खराब नजर आ रहे Even हैं, though the situations look very लेकिन bad, ऐ खुदा तू बुरे हालात में भी भलाई पैदा करने की even कुदरत within रखता bad है। situations you are able खुदावन to तू वो provide good. खुदा है जो बगैर बादलों के बारिश बरसा देता You है। can provide rain without any clouds. खुदावन तू वो खुदा है जो बियाबानों में मन बरसाता है You provide food within the desert as और well. वो खुदा है जो सहरा में नदियां जारी कर देता है। And you bring forth rivers in the desert. खुदावन ऐसे मौजे अपने लोगों के लिए कर, Please do great miracles for your people. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. आमीन। Amen. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। और आखिर में मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, अगर आपको कलाम से बरकत मिली है तो प्लीज़ आगे इसको शेयर करें। इस तरह हम मनादी के अंदर मिलकर टीम की सूरत में काम करते हैं, ताकि आपके शेयर करने के वसीले से जो दूसरे लोग हैं वो भी बरकत पाएं और खुदावंद आपको इसका अजर देगा। सो वी आर वन टीम, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड, लेट्स रीच द वर्ल्ड through the word of God. Thank you. God bless you. Have a victorious week. Have a victorious year. Amen.